आपका अपना यूट्यूब चैनल एमएस रीजनिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज रीजनिंग की पार्ट 11 बाकी वीडियो मैंने चैनल पे मेरी अपलोड है, आप जाकर ज़रूर देखिए। क्या पता इनमें से कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और साथ ही इस वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। बिना देरी करे आज की हम क्लास को करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इन वेन डायग्राम का दे रखा है इंडिया, बिहार, पटना। ठीक है, हमें इसका सही आरेख क्या बनाना है। देखिए इंडिया का हम आरेख बनाते हैं तो इस प्रकार से मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया। देखिए इस प्रकार से कुछ इंडिया का बनेगा। इसके बाद हमें बिहार का बनाना है। ठीक है, आखिर बिहार का ब्लू कलर से मैंने बनाया। देखिए कुछ इस प्रकार से सर्कल ब्लू का बनेगा, बिहार का बनेगा। अब हमें पटना का बनाया। देखिए पटना हमारा बनेगा रेड से मैंने बना दिया डिफरेंट में। तो अब देखिए इंडिया के अंदर बिहार आता है, बिहार के अंदर पटना। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जो इंडिया के अंदर बिहार आ रहा है। बिहार मतलब एक राज्य है, हाँ, और पटना जो है वो जिला है, मतलब बिहार के अंदर ही जिला है। तो आई होप आप समझ गए, ऑप्शन ही इसका करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2, भिन्न शब्द का चयन करना है। चारों ऑप्शन हमें दे रखा है, आखिर इनमें से कौन सा भिन्न है, अलग है, विषम है, हम बताना। तो बांसुरी, सैक्सोफोन, मंडोली एंड लास्ट है शहनाई। तो चार ऑप्शन दे रहे हैं, आखिर इनमें से कौन सा सही। देखिए बांसुरी, मंडोली, मंडोली छोड़कर बाकी सभी ए बी डी ये जो है इसे मुंह से फूंक मार के बजाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी है जो वो विषम है, अलग है। क्यों भिन्न है, इसलिए क्योंकि ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी को मुंह से फूंक मार के बजाते। लेकिन मंडोली एक ऐसा है जिसे हाथ से हम बताते हैं, उसको बजाते हैं, फिंगर के द्वारा करते हैं। इसलिए ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी मुंह से बजाने की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, विषम शब्द का चयन करें। जो चार ऑप्शन हमें दे रखा है, आखिर में से कौन सा सही हमें बताएं। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए यूएस का यू आता है 2 नंबर पे, 21 नंबर पे आता है, सॉरी, और एस आता है 19 नंबर पे। अब देखिए 21 में से 2 घटा दो 19, यानी 2 इसमें गैपिंग है, 2 माइनस करके पहले पद को 2 माइनस करके दूसरा पद है। इसी तरह का ओ एम है, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे। ठीक है, तो ओ मतलब ओ जो 15 नंबर पे आ रहा है, ये देखिए इसमें 2 माइनस कर दे 13 हो जाएगा, यानी इसमें भी पहले पद से 2 घटाया गया। इसलिए तीसरा देख रहे हैं बी ई, बी में 2 3 प्लस करके चल रहा है। बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर, ये 3 प्लस करके चल रहा है। ऑप्शन डी देख रहे हैं ए वाई, ए आता है 1 नंबर पे, वाई आता है 25 नंबर पे, जो कि ये भी 2 माइनस करके चल रहा है। देखिए ए के पीछे आता है जेड, जेड के पीछे वाई, यानी इसमें 2 घटाया गया है। और सभी देखिए ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी जो हैं पहले पद को 2 घटाया गया है दूसरा अक्षर आने पे। लेकिन ऑप्शन सी देख रहे बी ई, जिसमें पहले पद में 3 जोड़ के दूसरा पद हमें मतलब दूसरा अक्षर मिला है। तो ऑप्शन सी को छोड़ के बाकी सभी एक ऐसा इसमें है कि पहले अक्षर को छोड़ 2 घटा के दूसरा अक्षर मिला, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इन 5 में दिया है अध्याय सूची, संध्या सूची, प्रस्तावना, कवर, पृष्ठ, अध्याय। ठीक है, इनमें से हमें इसको सार्थक क्रम लगाना है। सबसे पहले आता है 4 नंबर यानी कवर पृष्ठ आता है, उसके बाद आता है प्रस्तावना 3 नंबर, फिर आता है अध्याय सूची 1 नंबर, फिर 5 नंबर पे अध्याय, फिर संदर्भ सूची। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमारा इसका क्रम बन रहा है, यानी 4 3 1 5 2। देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है कवर पृष्ठ। ठीक है, कवर पृष्ठ के बाद आता है प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद आता है अध्याय सूची, फिर अध्याय, फिर संदर्भ सूची। यानी इसका सही क्रम क्या है हमारा 4 3 1 5 2, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसे हमें क्रम में लिखना था, जो कि मैंने इस प्रकार से लिख दिया। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोडिंग डिकोडिंग है। एक निश्चित भाषा में पेपर को 76 रूप में कोडित किया जाता है, तो कुकुम्बर को 86 रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में कॉलीफ्लावर को किस प्रकार कोडित करेंगे। देखिए सिंपल सी लॉजिक है, पेपर को 76, कुकुम्बर को 86, तो कॉलीफ्लावर को किस प्रकार कोडित करेंगे, आखिर इसका लॉजिक क्या लगा। चलिए हम लोग देखते हैं। पेपर का को हमें नंबरिंग दे रखा है 76, तो पेपर का पी आता है 16 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, डबल पी है तो 16 + 16, फिर ई यानी 5 नंबर पे आ रहा है, आर आ रहा है 18 पे। ठीक है, तो जब इन सभी को हम जोड़ेंगे, यदि इन सभी को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 76, जो कि सामने दे रखा है। ठीक है, अब सेम लॉजिक हमें कुकुम्बर के साथ करना है, तो कुकुम्बर भी हमें 86 दे रखा है। अब इसमें देखते हैं क्या सही होता है या नहीं। देखिए सी आता है 3 नंबर पे, यू आता है 21 पे, फिर सी आता है 3 नंबर पे, यू आता है 21 में, एम आता है 13 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, ई आता है 5 पे और आर आता है 18 पे। जब इन सभी नंबर को हम जोड़ेंगे हमें मिल जाएगा 86।
जो कि दे रखा है। सेम लॉजिक जैसे कि मैंने जोड़ा, बस कॉलीफ्लावर के हमें कोडित यही करना है, ठीक है। तो चलिए कॉलीफ्लावर का करेंगे। तो कॉलीफ्लावर का हमें पता करना है कि कितना नंबर होगा इन सभी के नंबरिंग करने पे। तो सी आता है 3 नंबर पे, ए आता है 1 नंबर पे, यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, ओ आता है 15 पे, और डब्ल्यू जो आता है वो होता है 23 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, आर आता है 18। इन सभी को योग हम जब करेंगे तो हमें 125 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि इन सभी को योग 125 आ रहा है, जो कि हमें पता करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आ गया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।